बिहार की जो स्थिति है, एनडीए के लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज। तो मेरा कहना है कि आज मंगल राज तो नहीं हो गया। 2005 के पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति में आज बिहार है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये बिहार सरकार दलित विरोधी सरकार है। और महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन सबसे अधिक कोई विरोधी व्यक्ति इस देश में कोई मुख्यमंत्री महिला का है और दलित का है तो वो व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। आपने देखा होगा कि आज से होली के दिन औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की लड़की थी, 14 वर्ष की लड़की थी, और उसको जाति सूचक अपमानजनक बात करके उसके छाती पर गाड़ी चला दिया गया। वो किसी व्यक्ति और किसी दल का पदाधिकारी था और घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आज तक जो उसके परिवार को उचित राशि मिलनी चाहिए, उचित न्याय मिलनी चाहिए, वो आज तक नहीं मिला। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले मुजफ्फरपुर की घटना है, पूर्णी विधानसभा क्षेत्र की घटना है कि वहाँ एक 14 वर्ष की बच्ची स्कूल से पढ़ के जा रही थी और उसके साथ कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा 3-4 लोगों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। और जब लड़की उस व्यक्ति को पहचान गई तो उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और जो किडनैपर था उसको अपने समझ से हत्या कर दिया था, वो गला काट दिया। वो बच्ची दवाई के अभाव में, साधन के अभाव में वहाँ तड़पती रही मुजफ्फरपुर में, और बाद में उसको किसी तरह से लाया गया पटना पीएमसीएच में। लेकिन ये बिहार सरकार का जो हेल्थ विभाग है, इतनी खराब स्थिति है, जो दलित बच्ची गाड़ी पर बैठी रह गई एम्बुलेंस पर, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा पीएमसीएच में उसको कोई जगह नहीं दिया गया, कोई बेड नहीं दिया गया, और नतीजा हुआ कि उस बच्ची की मृत्यु हो गई। उसके लिए सभी विपक्ष के लोगों ने आंदोलन भी किया। तो ये बिहार की स्थिति है। परसों में देख रहा था अखबार में कि लखीसराय में एक मुखिया जी को और एक वार्ड कमिश्नर को 3 दहाड़े गोली मार की हत्या कर दी गई। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है नालंदा, वहां आपने देखा होगा से 4 महीना 5 महीना पहले कि एक वृद्ध महिला को पैर में कांटी ठोक के उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। ये बिहार की स्थिति है। आए दिन जब भी आप अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो जब भी है तो किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना घट रही है। दूसरी बात है कि बिहार में घुसखोरी बहुत हो गया। आप सचिवालय में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता। और उसका ज्वलंत उदाहरण है परसों माननीय मुख्यमंत्री के निवास के बगल में और माननीय नेता विरोधी दल के निवास के बगल में जो घटना घटी है, ये भी एक शर्मनाक घटना है। इस दिन से आए दिन बिहार में लूट, घसोट, हत्या, बलात्कार, घुसखोरी चरम सीमा पर है। उसका एकमात्र कारण है, आप सब लोग भी जानते हैं कि 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है और एक पार्टी की सरकार है। और हमारे जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसको कहने में कोई संकोच नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जो मानसिक रूप से खुद देश का, बिहार स्टेट का मुखिया स्वस्थ नहीं हो तो देश में क्या कल्याण होगा। ऐसे ही आप देखिए कि लगातार प्रत्येक महीना में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बिहार में होता है। जहां बीमारी रहती है वहीं डॉक्टर जाता है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि बिहार की स्थिति बहुत ही खराब है। और सामने में 4 महीना के बाद
3 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसकी खाना पूर्ति के लिए सेंट्रल से जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं वो बिहार का दौरा कर रहे हैं कि किसी तरह से। मैं देखिए विगत 6 महीने से मैं पूरे बिहार में 25 जिला का भ्रमण किया। हमारी पार्टी का नारा था चलो गांव की ओर, और हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर से शुरू किया पूरे बिहार में घूमने का, और अभी तक 25 जिला का हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। दलित अत्याचार है उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और गांव देहात में जो हमारा जो समर्थक, हमारा जो वोटर है, खास के हमारे जो दलित जहाँ के लोग है, सब लोगों के मुंह से यह आवाज निकला इस बार बदलाव होना चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। और 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है, और बिहार में कोई नई चीज नहीं हुई है। जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में कोई बड़ा चीज जो मिलना चाहिए, कोई बड़ा कल कारखाना हो, कोई बड़ा चीज हो, वो बिहार को नहीं मिल रहा है। और बिहार आज की स्थिति में पूरे देश में, आज भी मैं देखा था अखबार में कोई रिपोर्ट आया कि 17वां स्टेट में बिहार सबसे नीचे है। बिहार की स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए आज जो प्रेस वार्ता में हम लोगों ने किया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और बिहार की जनता से मेरा आग्रह है कि भविष्य में अक्टूबर नवंबर में जब भी चुनाव हो तो बिहार में सत्ता से जो व्यक्ति सत्ता में है, जिस पार्टी की सत्ता है, उसमें सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। दूसरा डिमांड हमारा है चौकीदार और दफादार। आपने देखा होगा कि 4 महीना पहले गर्दनीबाग में हम लोगों ने भी चौकीदार दफादार के पक्ष में आंदोलन किया था। वो चौकीदार जो आजादी के वर्षों पहले से, अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज जमाने से पहले मुगल पीरियड से एक पार्टी नहीं, एक जाति का वर्चस्व था। एक जाति के लोग चौकीदार और दफादार में काम किया करते थे। गांव में जो रखवार होता था, जमीन की रखवारी करता था, वो भी चौकीदार समाज के रहे। वो तो हमारे परिवार के, हमारे चाचा थे रखवार, हमारे चाचा थे चौकीदार। उस समय 5 रुपया 10 रुपया मिलता था। उस समय से उन्होंने देश की सेवा की, खास करके बिहार के लोगों की सेवा किया, निष्पक्ष होकर किया। और पासवान का अर्थ होता है रक्षक। पासवान जाति के मतलब रक्षा करने वाला जात हमारा है, और निर्भीक जात है जो होना चाहिए। और उसको जब समय आया, जब चतुर्थ की श्रेणी का दर्जा मिल गया स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम में, चौकीदार के लोगों को देख करके उन्होंने चतुर्थ श्रेणी में दर्जा दिया। और तब से आज तक अब उस पर सभी लोगों का नजर चला गया। और आज ये नतीजा ये हुआ कि जो एक जाति का वर्चस्व था, एक जाति के लोग ही चौकीदार में हुआ करते थे, आज उसको समान कोटि में दर्जा दे दिया गया। अब उसकी बहाली जो होती है समान कोटि के लोगों से होगा, और उसमें अनुकंपा का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी हमारी मांग है बिहार सरकार से। और खास करके नीतीश कुमार जी को जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी है। मैं पहले भी कहा था, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो संविधान के विरुद्ध उन्होंने बिहार में दलित और महादलित का गठन किया। मैंने समाज को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। समाज को तोड़ करके दलित और महादलित किया, और महादलित को सुख सुविधा भी दिया गया, लेकिन उस पर भी महादलित के लोग को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ये बिहार सरकार दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और पासवान विरोधी है। ये बिहार सरकार के मुद्दे से बाहर की बात है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चलाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।